जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रश्नावली 5.4 को देखने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ उन्हीं सब फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी जिन फार्मूलों का यूज़ आप क्लास 11th में कर चुके हैं। देखिए शुरुआत में दिया हुआ है यानी इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया हुआ है निम्नलिखित का यक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए जिसका अवकलन ज्ञात करना होता है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको y मान लेंगे और फिर जब अवकलन निकालेंगे तो dy बाई dx ये अंश बटा हर है। तो आपको मालूम है कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस होता है अंश इंटू हर का अवकलन, ये हो जाएगा d बाई dx और फिर ये साइन x अपान होता है हर का वर्ग, तो हर का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया साइन x और e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x होता है माइनस e टू दी पावर x। साइन x का अवकलन आपको मालूम है कि cos x होता है और नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर x। फिर यहाँ dy बाई dx की वैल्यू निकालें तो अगर हम ऊपर से चाहें तो e का पावर x हम कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x और अपान हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x। और फिर अगर इसको और किसी दूसरे फॉर्म में लिखा गया होगा तो लिख लीजिएगा। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ लिख देंगे आप d बाई dx e टू दी पावर साइन इनवर्स x। लेकिन देखें यहाँ भी श्रृंखला फार्मूला लगेगा, एक बार में तो e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे और दूसरी बार में हम साइन इनवर्स x का निकालेंगे। तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू तो e टू दी पावर अगर साइन इनवर्स x को x मान ले तो e टू दी पावर x हो जाएगा और e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू दी पावर x ही होता है। और फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मालूम है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो फिर यहाँ हम कर देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन इनवर्स x अपान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। log cos e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो इसको हम y मान लेंगे और देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx यहाँ लिख सकते हैं log और ये हो जाएगा आपका cos e टू दी पावर x। तो यहाँ देखें यहाँ भी चेन फार्मूला लगेगा कि एक जो है पहली बार में हम लोग cos e टू दी पावर x को x मानेंगे, इसके बाद फिर cos e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। तो फिर ये dy बाई dx इज इक्वल टू देखिए इसको अगर हम x मान लें तो log x हो जाएगा और log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 अपान x होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपान cos e टू दी पावर x। अब इसके बाद d बाई dx ये हो जाएगा cos e टू दी पावर x और फिर e टू दी पावर x को अगर हम x मान लें तो d बाई dx e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना होगा। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन cos e टू दी पावर x। अब देखें
अब अगर e टू दी पावर x को हम x मान ले तो cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन e टू दी पावर x हो जाएगा। और इसके बाद e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू दी पावर x ही होता है। अब ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस पहले कर देते हैं, फिर e टू दी पावर x को भी पहले कर देते हैं, ये साइन e टू दी पावर x अपॉन कौन से e टू दी पावर x हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे tan e टू दी पावर x। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसको हम लोग y मान लेंगे, और फिर ये हो जाएगा आपका dy बाई dx करेंगे, तो सबका हम अलग अलग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे d बाई dx, और ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस हो जाएगा d बाई dx e टू दी पावर x स्क्वायर, और प्लस एंड सो ऑन ये हो जाएगा d बाई dx और e टू दी पावर हो जाएगा x टू दी पावर 5। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें dy बाई dx, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू दी पावर x ही होगा, और प्लस यहाँ पर देखें ये x स्क्वायर को हम x मान लेंगे, तो e का पावर x हो जाएगा। तो e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है, यानी e टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जिसको x माने हैं उसका भी तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा 2x, और प्लस फिर यहाँ आगे बढ़ते चलें, और यहाँ x टू दी पावर 5 को अगर हम x मान लें तो e टू दी पावर x हो जाएगा, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू दी पावर x, और फिर x टू दी पावर 5 जिसको x माने हैं उसका अवकलन निकालेंगे, फिर x टू दी पावर 5 का अवकलन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4। अब जो है इसको हम सही तरीके से लिख दें dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, और प्लस हो जाएगा 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 5x टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा e टू दी पावर x टू दी पावर e टू दी पावर x टू दी पावर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन रहा, और यही आंसर रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग y मान लेंगे। और देखिए इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिख देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर अंडर रूट x, और पूरे का पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये कर दिए हम पावर 1/2। और फिर इसके बाद देखते हैं, तो देखते हैं अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम x मान लेंगे तो x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, और आपको मालूम है रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/2 रूट x होता है। तो अब यहाँ से हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx करेंगे, तो ये हो गया आपका d बाई dx e टू दी पावर रूट x टू दी पावर हो जाएगा 1/2। अब करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू, देखें इसको हम x टू दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x होता है, और x के जगह पे हो जाएगा e टू दी पावर रूट x। अब हम e टू दी पावर रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, e टू दी पावर रूट x का, और फिर नेक्स्ट टाइम में रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, d बाई dx हो जाएगा रूट x। और चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका d बाई dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट e टू दी पावर रूट x। अब e टू दी पावर रूट x, तो अगर रूट x को x मान ली तो e का पावर x हो गया, और e का पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मालूम है e का पावर x ही होता है, तो e का पावर रूट x हो जाएगा, और फिर रूट x का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। अब इसको आप चाहें तो सही तरीके से लिख सकते हैं, तो ये 2 × 2 4 यानी 1/4 हो जाएगा, और यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं e टू दी पावर रूट x,
और नीचे है रूट x और फिर यहाँ अंडर रूट ई टू दी पावर रूट x हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं ये log x यानी क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू, तो चलिए देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका log x और फिर जो है यहाँ पर log x को x मान लेंगे तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो गया log x। फिर हम करते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए log x को x मान लेते हैं तो log x हो गया, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x यानी log x हो जाएगा और फिर log x का अवकलन हो जाएगा 1/x यानी ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x log x। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को और इसका अवकलन करने के लिए y मान लेंगे और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हम करें तो पहले आप देख लीजिए ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा जो राशि है, पूरा जो फंक्शन है इसको हम x मान लेंगे तो cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा cos log x प्लस ई टू दी पावर x। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे क्या कि डी बाई डी एक्स, अब जिसको x माने थे log x प्लस ई टू दी पावर x, तो इसका अवकलन हम लोग निकालेंगे log x और प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर x का। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजक्वल टू, अगर ये x है तो cos x और cos का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मालूम है ये होता है माइनस साइन x और ये हो जाएगा आपका log x प्लस ई टू दी पावर x और फिर यहाँ हम देखें तो log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x होता है और ई टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई टू दी पावर x। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई टू दी पावर x और अगर इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सॉरी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस x ई टू दी पावर x अपॉन x हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन रहा। तो इस प्रकार ये जो आज प्रश्नावली 5.4 है, 5.4 के लगभग सभी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए गए और हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर भावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।